गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वे एक सच्ची घटना पर आधारित है और मौजूदा सरकार जानी बाबा जी की साखी है। तो सात संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। सत्संग जी, हम जो है आप हमेशा बाबा जी पर अपने विश्वास को डोल देते हैं, लेकिन बाबा जी कभी भी हमारे विश्वास को पर हमेशा ही खड़ा उतरते हैं। तो सत्संग जी, ऐसे ही एक सत्संग करता थे जिनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ने बिल्कुल ही सत्संग जाना छोड़ दिया। तो सत्संग जी, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अंत समय में बाबा जी की जब याद आई तब बाबा जी ने उनके साथ क्या किया। सत्संग जी, ये जो सत्संगी थे वो सत्संग करता थे और उनकी पत्नी और पति जो दोनों मिलकर हमेशा ही सत्संग पर जाते थे। तो सत्संग जी, ऐसे ही एक दिन उस सत्संगकर्ता की जब सत्संग कर आए तो उनकी तबीयत अचानक जो थी खराब रहने लगी। तो वे अपनी पत्नी को कहते हैं कि अब तो मेरी तबीयत खराब रहने लगती है, मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा रहूँगा क्या नहीं। वो कहती है, आप ऐसा क्यों कहते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। वो कहता है कि होने को कौन टाल सकता है, लेकिन जब जाना है तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो वो कहती है, आप ऐसा क्यों कहते हैं। धीरे धीरे उस सत्संगकर्ता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई और उसकी पत्नी उनकी मौत से बहुत दुखी रहने लगी और सत्संग जाना भी छोड़ दिया। जब वह अपने बेटे को कहती कि मुझे सत्संग छोड़ आए, लेकिन उसका बेटा बाबा जी को नहीं मानता था, जिस कारण वह सत्संग पर नहीं जा पाती थी और धीरे धीरे उसका सत्संग जाना लगभग छूट गया और अब वह ना ही सेवा पर जाती ना ही सत्संग में जाती, जिसके कारण उसका बिल्कुल ही सत्संग छूट गया और वह अन्य देवी देवताओं को मानने लगी। और ऐसे ही वह हम जब भी अपने बेटे को कहती कि मैंने जाना है तो उसका बेटा जो उसे मना कर देता, तो वह अपने बेटे की बात मानकर बिल्कुल ही बाबा जी को भूल गई। अब तो उनके घर बाबा जी की कोई भी फोटो नहीं होती। एक दिन उसकी एक सत्संगी बहन जो थी वह उसके पास आई और कहती है कि आप जो है बिल्कुल ही सत्संग छोड़ दिया। तो वो कहती है, मेरे पति की मौत के बाद मैंने कभी गई ही नहीं। तो वह कहती है कि आपके पति तो सत्संग करते थे और वह सबको सत्संग सुनाते थे, तो आपको भी जाना चाहिए। आपके पति तो यही चाहते थे कि आप हमेशा सत्संग में जाएं और बाबा जी पर हमेशा विश्वास रखें। तो वो कहती है, मेरा जो बेटा है वह इस चीज़ों को नहीं मानता। तो वो कहती है, आपने नामदान लिया है, आपको तो जाना चाहिए, तो ऐसा क्यों कर रही है। तो वो कहती है, मुझे सोचने का थोड़ा समय तो ऐसे ही लगातार 2 साल हो गए। 2 साल के बाद उसकी तबीयत जो है अचानक ख़राब होने लगी और बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई कि वह बेड से भी ना उठ पाती और वह ये देखकर बहुत दुखी हो गई कि 2 साल बाद ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों रहने लगी है। तब वह अपने बेटे को कहती कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। तो उसका बेटा कहता है कि माँ, किसी बात की चिंता मत करो, तुम धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाओगी। लेकिन वह इन बातों को ना मानता और एक दिन उसकी एक बहुत से सत्संगकर्ता जो उनके घर के पास रहती थी और उसके पति के साथ ही सत्संग करती थी, वह उनके घर आई। उस बीबी की कमाई बहुत ज़्यादा थी। जब वह इस बीबी को इस हाल में देखा तो वो कहती है, आपको क्या हो गया। वो कहती है कि मुझे बड़े ही बुरे बुरे सपने आते हैं, मेरे को लगता है मैं बचूंगी नहीं, तो क्या आप मुझे बाबा जी लेने आएंगे। तो वो कहती हैं, इतने सालों में 2 साल से आप कभी ना सत्संग में गई और ना ही आपने बाबा जी को माना, उल्टा आप
देवी देवताओं को मारने लग पड़ी हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो वो कहती है, मैंने सुना है कि आपकी कमाई बहुत ज़्यादा है, आप ज़रा ध्यान लगा कर देखिए कि मुझे इतना दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। तो वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह हाथ पैर जोड़ने लगी उस बीबी के आगे और कहती है, मेरे लिए ये काम कर दीजिए। तो वो कहती है, ठीक है, मैं कर दूंगी। और वह बीबी जो है उस लगातार 20 मिनट तक उसके पास जो है भजन सिमरन पर बैठी रही। उसे भी बताया कि तू भजन सिमरन किया कर। और जब 20 मिनट बाद उसकी आँख खुली तो वो कहती है कि बीबी तेरा बहुत बुरा समय है। तो वो कहती है, क्या देखा आपने? वो कहती है कि आपकी मौत होने वाली है। लेकिन वो कहती है, मैंने तो नामदान लिया है, तो मुझे इतनी मुश्किलें क्यों देखने पड़ रही हैं? तो वो कहती है, क्योंकि आपने बाबा जी को छोड़कर देवी देवताओं को जिनको मारने लग पड़ी थी, उन्होंने आपके सचखंड के रास्ते पे जाने के लिए कांटे बीजे हैं। और आपको पता है, जब सतगुरु एक बार नामदान दे देते हैं तो अपने उस प्यारे की जिम्मेवारी ले लेते थे। जब आपके पति जिंदा थे तो वह बहुत ही भजन सिमरन करते थे, आप भी उनके साथ भजन सिमरन करती थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि आपने भजन सिमरन छोड़ दिया? ये बातें सुनकर वह रोने लगी और कहती है कि बाबा जी कह रहे थे कि इस बीबी के राह में जिस देवी ने कांटे बीजे हैं, मुझे उन कांटों को जो है अब उठाना पड़ रहा है। उन कांटे बहुत ज़्यादा बीजे हैं और लगभग 10 से 15 दिन लगेंगे इन कांटों को चुगने में। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी सत्संगी जो है वो उस नर्क की आगों में झेले। तो मैं इन गांठों को उठाकर उनको कहना कि मैं आपको सचखंड लेने जाऊंगा। आपने सिमरन तो किया है, लेकिन आप उस सिमरन को भूल गई हैं, इसीलिए मैं इन कांटों को बेचकर आपको सिमरन में जरूर आपको सचखंड जरूर ले लूँगा। ये बात सुनकर वह बीबी बहुत रोती है और कहती है, अब तो मेरी ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं भजन सिमरन कर लूँ। तो वह बीबी कहती है कि आपको इस बात के लिए घबराना नहीं है, आपने बैठकर ही बाबा जी का भजन सिमरन कीजिए। जब ये भजन सिमरन ही आपको सचखंड के रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं उनसे दूर करेगा। आपने सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान देना है। वैस बीबी की बात मानकर सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया। और जब उसका बेटा आया तो जब अपनी माँ को भजन सिमरन पर बैठा देखा तो उन्हें गुस्से होने लग पड़ा। और वो कहती है कि तेरे कारण मेरे रास्ते में जो कांटे बीजे गए हैं, अब बाबा जी उन कांटों को निकाल रहे हैं। मैंने तेरी बात मानकर बाबा जी पर अपने विश्वास को डुला दिया, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरे पति हमेशा यही कहते थे कि बाबा जी पर विश्वास रख, लेकिन मैं बाबा जी पर विश्वास ना रख पाई, जिसके कारण मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। वो बेटा जो था उस बीबी की बात सुनकर कहता है कि आपको कैसे पता? तो वो कहती है, एक कमाई वाली बीबी ने मुझे बताया है। तो उसका बेटा भी ये बात मान गया और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। पिताजी भी हमेशा भजन सिमरन के लिए ही कहा करते थे और मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तो वह अपनी बेटे को कहती है, तू इस प्रकार की कोई चिंता मत कर, अब मैं भजन सिमरन के जरिए उन कांटों को बाबा जी मेरे निकाल रहे हैं और मैं जो सचखंड का रास्ता बंद हुआ है, अब मैं उसी तरह पहले जैसा भजन सिमरन करूंगी। तो साध संगत जी, उस बीबी ने जो उसके 15 दिन थे, उन 15 दिनों में काफ़ी भजन सिमरन किया और एक ना एक दिन उन भजन सिमरन के ताकत पर ही वह जब उसका अंत समय आया तो वह चिल्लाने लग पड़ी कि देखो बाबा जी कभी अपने सत्संगियों को अधूरा नहीं छोड़ते। मैंने बाबा जी से नाम दान लिया था और वह मुझे लेने आ गए हैं। मेरे सतगुरु प्यारा कभी किसी को जो है अकेला नहीं छोड़ता
और कहती है, हाथ ऊपर कर कर, बाबा जी मुझसे जो गलतियां हो गई हैं उस गलतियों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे सचखंड ले जाओ। इतना कहते ही उस बीबी ने 5 मिनट में ही अपने प्राण त्याग दे। साध संगत जी, जो अपने सतगुरु पर विश्वास करता है, सतगुरु उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। कमी हम में है जो हम बाबा जी को छोड़कर कहीं इधर उधर भटक जाते हैं। तो हमें भी बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर जाना है, उधर उधर नहीं भटकना, जिससे अगर हम भटकेंगे तो हमारा भी वो सचखंड का रास्ता जो है हमारे लिए भी बंद हो जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।